जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है राकेश यादव सर का जो मैथ्स है उसको कर रहे थे और उसका भी हम प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक यहाँ तक जो किए हैं 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं आपके सामने 300 से आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन भाई क्या है कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 और उनमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय का 120% है तो उसकी आय बतानी। भाई पहले तो यहाँ से एवरेज आय निकाल लेनी है बच्चे। कितनी एवरेज आय? तो एवरेज आय कितनी आएगी भाई? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या 80,800 को बच्चे किससे डिवाइड कर दीजिए? 16 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको काटोगे तो 16 पंजे 80, 8 आएगा, भागना जाती का 0, 16 पंजे 80 0, 50 50 आ गई। भाई उसने कही है एक व्यक्ति की 120 है, किसका? 50 50 का। भाई 50 50 का आप लोग जब 120% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। अब 12 पंजे 60 के का जीरो हासिल लगे 6, 12 0 0, 6 का 6 आ गया और 12 पंजे कितना मेरे भाई? 60। तो ये कितना आ गया? आप कहेंगे भैया 60 60 आ गया। कितना आ गया? 60 60 आपके किस ऑप्शन में है आप बताएंगे? जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल के 62 से ही 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले ही घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। ठीक है, क्या है? इतने पोल की इतनी ऊंचाई पर चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरे घंटे में भाई देख लीजिए, पहले तो आप लोग यहां से देख लीजिए कितना चढ़ी थी वो। पहले घंटे में 62.5% चढ़ गई थी बच्चे। कितना? 62.5% चढ़ गई थी। ठीक है मेरे भाई। तो बच्चे दूसरे घंटे का पूछा है, पहले इसका देख लीजिए ये कितना, इसका भिन्न कितना हो जाएगा? ठीक है, 62.5% का। तो 62 दूनी कितना होगा? 60 दूनी आप कहेंगे 60 दूनी 120 होगा, 62 दूनी 164, सॉरी 125, 124 और 125/2, 125/2। और भाई जब प्रतिशत निकालेंगे इसका भिन्न बनाएंगे तो गुणा 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5/8। 5/8 भाई 5/8 चढ़ती है पहले घंटे में, तो शेष कितना बचा? 3/8। तो अब आप निकाल दीजिए भाई। 192 था टोटल, भाई इसका शेष कितना रह गया? आप कहेंगे भैया 3/8 रह गया। ठीक है, 3/8 रह गया। और ये चढ़ कितना रही है? 12.5%। कितना चल रही बच्चे? 12.5%। 12.5% की भिन्न कितनी होती है? 1/8 होती है। भाई कितनी होती? 1/8 होती है। काट दीजिए। 8 से काटा मैंने इसको, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 बच्चे, 8 दूनी 16, 3 बच्चा 8 चौक 32, 8 से काट दिए इसको, 8 तिये 24, 3 तिया कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 3 तिया 9 मीटर। भाई कितना चल रही है? 3 तिया 9 मीटर। 9 मीटर आपके किस ऑप्शन में है बच्चे? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर किस में है आपके? ऑप्शन नंबर डी में है 9 मीटर। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, यदि इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अभिभार देना पड़ता है तो कुल टैक्स की दर बताइए। भाई 30% का भुगतान करता है, ठीक है, और इस पर भी जो है उसे 10% अतिरिक्त देना पड़ता है। मान लीजिए टोटल राशि कितनी थी? 100, और भाई वो इसका 30% भुगतान कर रहा था, मतलब 30। अब इस पर भी उसे 10% अतिरिक्त देना पड़ गया। तो बच्चे 30 पे 10% अतिरिक्त देगा तो 110% देगा। 30 का कितना देगा? अब 110%। भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए और 11 तिया कितना? 33। तो अब कितना देगा? 33 देगा। भाई कितने पे? 100 पे। तो 100 का 33 कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे भैया ये तो 33 ही प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 33% है। किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 33%। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर? भाई 3 चौकों के कितने हो गए? 3 गुणा 4, 3 चौक 12 रन यहां से हो गए। 8 छक्कों के कितने हो गए बच्चे? तो 8 गुणा 6, 8 छंग 48 यहां से हो गए। भाई उसने बाउंड्रियों में कितने रन बना लिए? 48, ये 12, ये 60 रन उसने बना लिए। किससे भाई? बाउंड्रियों से बना लिए उसने। 60 रन बाउंड्री से बना लिए। टोटल बनाए कितने थे? 110। तो अब भागा कितने? जो रन उसने दौड़ कर लिए बच्चे, जो दौड़कर रन लिए उसने, तो वो कितने लिए? तो आप कहेंगे भैया टोटल तो बनाए थे 110, 60 बनाए हैं चौके छक्कों के, तो 50 जो लिए भाई क्या लिए उसने? दौड़कर। तो इनका प्रतिशत बुझाओ भाई। टोटल रन कितने बनाए थे उसने? 110, तो बटे में क्या लगा दिया दीजिए आप? 110, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे 0 से 0 कट गया, कितना हो गया आपका? आप कहोगे भैया 500/11 हो गया। 11 चौक 44।
बच्चे कितने यहाँ से 6 हो गया 60, 11 पंजे 55, ठीक है। बच्चा कितना यहाँ से 5/11, तो आप कहेंगे 45 सही 5/11%। भाई कितना 45 सही 5/11, किस ऑप्शन में आपके, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर 5% घटा दिया जाता है तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न। भाई देखो अंश, अंश होता है ऊपर वाला बच्चे, अंश हर का पहले आप लोग ध्यान रखना, अंश ये होता है अंश बटे हर, ये होती है आपकी कोई भी भिन्न, ठीक है बच्चे, ठीक। 20% बढ़ा, 20% की भिन्न 1/5, अगर पहले 5 था तो बढ़ा के भाई कितना कर दिया, 6 कर दिया, और उसका हर जो 5% घटा दिया, 5% की भिन्न 1/20, भाई हर जो घटा दिया, अगर पहले 20 था तो अब कितना कर दिया बच्चे, 19 कर दिया, यही तो कर दिया, ठीक है। ये आपकी वास्तविक है, ये अब बनी हुई है। भाई इसकी जगह आपकी जो बनी हुई भिन्न आई है वो कितनी आई है, आप कहेंगे कि आई है हमारी 5/2। भाई कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लगा दो, हमारे वाला इसके बटे में, तो बटे में लगाने के लिए क्या आता है, उल्टे से गुणा कर दीजिए, उल्टे से गुणा कर दीजिए बच्चे, उल्टे से गुणा कर दी भाई हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 19 पंजे 95, भाई कितना हो जाएगा 19 पंजे 95 बटे 6 दूनी 12, कितने गुना, 95/12 गुना। तो बच्चे वास्तविक संख्या का भी हमारी का 95/12 गुना कर दीजिए, तो ये कितना था 5/20, और इसका कितना करना है मेरे भाई 95/12 करना, 95/12, ठीक है। 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 5 से काट दिया 19 बार, ठीक है। अब भाई ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से तो 5 चौक 20, भाई ये कितना हो गया 19 पंजे 95 बटा 12 चौक 48, बच्चे कितना हो चुका है आपकी वास्तविक भिन्न जो आई है 95/48। तो किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया, जी हाँ हैगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल फिर आपके सामने है कि 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल ज्ञात कीजिए। भाई कितने की भूल कर दी बच्चे, यहाँ से टोटल मिनट बना लीजिए आप, 3 घंटे के कितने 6 18, 180 मिनट, ये 40 मिनट, ये भाई टोटल कितने हो गए 220 मिनट, बच्चे कितने टोटल 220 मिनट हो गए। भाई यहाँ से बनाओगे आप, ठीक है, तो 18 180 वो और 45 ये, भाई 180 और 45 बच्चे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, 180 और कितना मेरे भाई 45.5, ठीक। जब इसको आप जोड़ोगे तो 5 पॉइंट ऐसे रहा, ये आपका 5 रहा, 8 4 12 के का 2 हासिल लगाए, 1 और 1 2, ये कितना हो गया 225.5। बच्चे देखो 220 की जो थे मिनट, ये अब कितने हो गए, आप कहेंगे 225.5 हो गए। भाई मेरे कितने बढ़ गए ये, तो आप कहोगे 5.5 बढ़ गए, कितने पे हो गए 220 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई पॉइंट हटाया, एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। आप इसे काटोगे, चलिए 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, भाई 5/2, या इसको हम क्या कह देंगे 2.5, 2.5, ठीक है, प्रतिशत की क्या भाई गलती हुई है, 2.5% की गलती। किस ऑप्शन में आपके, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बहुत बढ़िया भाई, देखो बॉय एंड गर्ल्स का अगर अनुपात देखो तो कितना था बच्चे 3, और कितना था यहाँ से कितना था भाई मेरे 2। बच्चे इसके आगे भी डबल जीरो लगा लीजिए आप, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसके आगे भी डबल जीरो लगा लीजिए। भाई ये थे आपके 200 300। अब देखो क्या कहा कि 20% को छात्रवृत्ति मिली और लड़कियों में 30% को मिली, तो भाई लड़कों में 20% को मिली तो कितनों को नहीं मिली, क्योंकि उसने पूछा नहीं मिलने वालों को। भाई डायरेक्ट ही नहीं मिलने वाले निकाल लीजिए, 20% को मिली तो 80% को नहीं मिली। भाई इसका आप लोग 80% निकाल लीजिए, तो बच्चे इसका 80% कितना आ गया 8 या 24 240 आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत गजब। नहीं मिलने वाले निकालने, हम कौन निकालने, नहीं मिलने वाले। अब लड़कियों का 30% को मिली तो 70 को ना मिली भाई, तो इसका 70% निकाल दीजिए बच्चे, कितना 70%। ठीक है निकालो, तो 7 दूनी 14, 140 को यहाँ से नहीं मिली। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चों को नहीं मिली, आप कहोगे 380 बच्चों को नहीं मिली। भाई कितनों में से, 300 200 500 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3 हो गया 30, 5 6 30। भाई कितने को नहीं मिली, आप कहेंगे 76% को नहीं मिली। बच्चे किस ऑप्शन में आपके, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि 76% बच्चों को कोई भी छात्रवृत्ति यहाँ पर नहीं मिली है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे। चलिए बच्चे देखिए यहाँ से जो आपका 308 नंबर का सवाल है। भाई सवाल क्या बोला है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है
आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ से आप लोगों को पता क्या चला है कि यदि आयकर जो है 19% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी जो दर में हरकत हो रही वो कितने की हो रही, 1% की हरकत। बच्चे कितने की हरकत हो रही है, 1% की। तो देखो अगर मैं इसको 100% बनाऊं भाई तो ये बटे में लग जाएगा बच्चे कितना, 19। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, लगभग 19 पंजे 95। भाई बच्चा कितना, 5 हो गया 50, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। बच्चे 19 दूनी 38, लगभग 2 पॉइंट कुछ बार कटेगा। ठीक है, तो 5.2। अब देखो मेरे भाई, तो इसका जब मैं 5.2 से गुणा कर दूंगा बच्चे, कितने से, 5.2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5.2% आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन में है नहीं, या तो 6 है या 5 है। तो भाई देखो आप करीब कौन सा, क्या 6 इसके करीब है, नहीं भाई, क्या करीब है इसके, 5 करीब है। तो बच्चे इस वजह से इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपके का, 5% आएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक गांव की जनसंख्या 98,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जो नई जनसंख्या वो कितनी हो जाती है, 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, बहुत बढ़िया। भाई देखो ओवरऑल कितनी थी, पहले 9800 थी और बच्चे 9800 से बढ़ के कितनी हो गई, तो आप कहेंगे भैया 10,458 हो गई। कितनी, 10,458। अब भाई देखो बढ़ी कितनी है, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो बच्चे 8 5, ठीक है 8 5, बच्चे 4 14 में से 8 गए, कितना बचा, आप कहोगे भैया 6 बचा, और 9 में से 9 गया 0, इतनी बढ़ गई। भाई कितनी बढ़ गई, 8 2, बिल्कुल 658 बढ़ गई। बच्चे कितने पे, 9800 पे। भाई प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। बच्चे 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18, इसको 2 से काटोगे आप लोग 2 चौक 8 और 2 नम 18। भाई 7 से काट दीजिए, भाई 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 चौक 28, बचे कितने यहाँ से 4, 7 सत्ते 49 और ये आपका 7 से कट गया 7 सत्ते 49। ठीक है, तो भाई यहाँ से कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे 7 बटा मतलब 47/7%। तो देखो यहाँ से क्या था मेरे भाई, पुरुष कितने बढ़े थे, अगर मैं पुरुष को पूछ लूँ तो आप कहोगे भैया पुरुष बढ़े थे 8%, महिलाएं कितनी बढ़ी थी, आप कहोगे भैया 5%। ओवरऑल कितने बढ़ गए, 47/7%। बच्चे 7, जब ये 7 इसका खत्म करेंगे तो इनमें 7 से गुणा कर दो, भाई इसमें भी 7 से गुणा कर दो और इसमें भी 7 से गुणा कर दो। तो बच्चे ये बन के कितना बन जाएगा आपका, 7 8 56। अब 47 हटाओ यहाँ से पहले, 7 8 56, ये 7 पंजे 35 और बच्चे बीच में क्या आ गया आपका 47। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। भाई इन दोनों का अंतर करा तो 5 7 5 12। ठीक है, इन दोनों का अंतर करा तो बच्चे 3 6 8। ठीक है, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है मेरे वीर, पता चला 3 पुरुष थे तो 2 महिलाएं, टोटल मिलकर कितने हो गए बच्चे 5। 5 की जगह थे कितने शुरू में, आप कहोगे भैया 9800 थे। 9800 थे बच्चे, कितने गुना, 5 से इसको काट दो, 5 गन 5, 4 बचा और 5 नम 45, 3 बचा, 5 छंग 30, 1960 गुना। बच्चे कितना, 1960 गुना। तो क्या बूझिए पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने थे बच्चे 3, इसको आप 3 से गुणा लगा दीजिए, इसको 3 से गुणा लगा दीजिए, 3 0 0 और 3 छंग 18 के 8। बच्चे यहाँ से यह गलत हुआ क्या, अच्छा वृद्धि से पूर्व, ठीक है 3 0 0, 3 छंग 18 के 8 हासिल लगे 1, 3 नम 27 और 1 28 के 8 हासिल लगे 2, 3 गन 3 और 2 5, कितना 5880। ऐसा तो है भी नहीं ऑप्शन में मेरे भाई, ऐसा तो बच्चे है भी नहीं ऑप्शन में, हमने गलती कहाँ की है ये देखते हैं। चलिए भाई ये 47 ही आएगा क्या, 58, 600 बचा, 900 काट दिया भाई 2 से। ठीक है, 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 से काटा, 2 चौक 8 1, 2 नम 18, 7 चौक 28, बचे कितने 4, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 से कट रहा, अब नहीं कट रहा। ठीक है, 47/7, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, 7 पंजे 35। ठीक है, 47 है भाई, ये 35, 5 40, 5 और 7 12। ठीक है, 3 सॉरी देखो बच्चे यहाँ मैंने गलती कर ली, यहाँ मैंने गलती कर ली। ये तो देखो कितना आएगा 12 ही आएगा, मगर ये देखोगे 3 6 कितना आएगा मेरे भी 9, 3 से काटा 3 3 9, 3 से काटा 3 चौक 12। भाई ये आया इसका अनुपात, टोटल मिलकर कितना आएगा 7। 7 की जगह कितना बच्चे 9800। ठीक है, 9800 कितने गुना, 14 सत्ते 98, मतलब 1400 गुना। भाई पूछा किसका, पुरुषों का, इसका भी क्या कर दीजिए बच्चे 1400 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 14 चौका कितना होता है मेरे वीर 56। 14 चौका कितना बच्चे, आप कहोगे भैया 56 होता है 56।
ठीक है, तो ये कितना जाएगा बच्चे 5600 आएगा। कितना आएगा 5600। किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 5600। चलिए अगला सवाल है कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजकों का मान प्रतिशत क्या होगा। भाई सबकी गुणा है, तीनों की गुणा है, 10% 20% कम हो रहा, 20% की भिन्न कितनी बच्चे आप कहोगे भैया 1/5। 1/5 तो 5 से कोई चीज कितनी हो गई बच्चे 4। ये तो x का मान हो गया, 5 से कोई चीज कितनी हो गई 4। ये y का मान हो गया, मगर y यहाँ पे कितने भाई 2 हैं, तो एक बार और कर दो। 5 से कोई चीज कितनी 4। भाई ये कितना हो गया 5 पंजे 25 पंजे 125 और 4 चौक 16 चौका 64। बच्चे कितने की कमी आप कहेंगे भैया 61 की कमी। कितने पे 125 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। भाई इसका गुणा करेंगे जब हम लोग 4 एकन 4, 4 छंग 24, 244 बटे कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 5। 5 से काट दीजिए इसको, जब आप काटोगे 5 से 5 चौक 20, बचा कितना यहाँ से 4 हो गया कितना 44, 5 अट्ठे 40 और पॉइंट लगाया 5 अट्ठे 40। बच्चे कितना 48.8%। किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी भाई 5 सेमी है। ए और बी है और बच्चे इनके बीच की जो दूरी है कितनी है 5 सेमी। ठीक है भाई 5 सेमी। बच्चे आगे बोला क्या है ए बी पर एक बिंदु सी है और ए सी की दूरी 3 है। भाई ए सी की दूरी तो यहाँ होगा कहीं सी, बच्चे यहाँ होगा सी। और देखो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये वाली दूरी ये 3 है बच्चे, ये 3, तो ये कितनी बची आप कहोगे भैया ये 2 बची। ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी। भाई ए सी की लंबाई, ए सी कितनी थी 3, इसकी 6% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 106, यदि ये 100 थी तो। ठीक है भाई कर लीजिए गुणा, 3 छंग 18 और 3 एकन 3 और बच्चे 2 जीरो हैं तो पॉइंट ही लग गया। कितना हो गया बढ़ के कितनी हो गई भाई, जब ये बढ़ाई तो कितनी हो गई 3.8 हो गई। बच्चे ये बढ़ाई तो 3.8 हो गई। टोटल कितनी थी 5, 5 में से ये वाली अब कितनी हो गई भाई, अगर अब की बात कर लूँ इसकी मैं तो आप कहोगे अब ये भैया 3.8 हो गई, 3.18 सॉरी 18 ये हो गई। ठीक है टोटल यहाँ से यहाँ तक अब भी 5 ही है बच्चे, अब भी 5 है। तो ये कितनी बड़ी बची तो आप बताओगे 5 में से ये घटा दो। भाई 5 में से घटा दो बच्चे, 5.00 में से घटा दो कितना 183। भाई ये घटा दो, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 9 में से 1 गया कितना बचा 8 बचा, पॉइंट लगाया भाई, यहाँ 4 था 4 में से 1 पॉइंट इतना बचा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो बची भाई कितनी बची 1.82 बची बच्चे, ये बची। अब देखो ये कितनी घट गई, कितनी घट गई भाई ये आपको बताना। तो बच्चे पहले 2 थी अब इतनी रह गई, तो अब बताओगे कितनी घट गई आप कहोगे भैया 0.18 घट गई, 0.18 कितने पे आप कहेंगे भैया 2 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई पॉइंट हटाया तो दोनों जीरो काट दिए, 2 में 18 तो क्या प्रतिशत घट गई बच्चे आप कहेंगे भैया 9% घट गई। कितने प्रतिशत 9%। किस ऑप्शन में आप क्या आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। भाई अगर आप इसको डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो देखो ये कितना बढ़ गई 18, तो इधर 18 घटेगी, डायरेक्ट 18 निकाल देते आप 2 पे, ऐसे भी कर लेते। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 10,000 के कुछ भाग को 5% पर शेष भाग को 6% ब्याज पर देता है। ठीक है बच्चे, कुछ को 5 पर देता है, कुछ को 6 पर देता है। ठीक 5% की निवेश दर पर किया गया भाग 6% की निवेश दर से किए गए भाग से 76.50 रुपए अधिक अर्जित करता है। अच्छा ब्याज जो अधिक अर्जित करता है इतना अधिक करता है, तो 6% की दर पर कितना रुपया निवेश किया गया था। बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है भाई। ठीक है चलिए बहुत गजब। चलिए बच्चे बहुत अच्छा सवाल है, कीजिए जल्दी करने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए इसको तो बच्चे देख लीजिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं भाई। पहले इनके भाग मान सकते हैं, तो उसमें थोड़ा x मान लीजिए फिर y मान लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेहतर इन सवालों का तरीका होता है ऑप्शन रखने का भाई, ऑप्शन रखने का। बच्चे चलिए सबसे पहले ऑप्शन उठाया कीजिए आप सी वाला ऑप्शन। चलिए सी मान लीजिए, माना 6% पे उसने कितने दिए हैं भाई, 6% पे उसने कितने दिए हैं 3850। बच्चे कितने 3850। ठीक है तो 5% में कितने दिए होंगे आप 10,000 में से ये घटा दो 3850 भाई। ठीक है तो देखो 10,000 में से जीरो गया, 0 बचा, और 10 में से 5 गए कितना बचा मेरे भाई 5 बचा, 9 में से 8 गए कितना बचा बच्चे 1 बचा, और 9 में से 3 गए कितना बचा 6, ये इधर बचे। तो भाई देखो इसका ब्याज कितना हो गया बच्चे निकाल लीजिए, कितना 3850 का ब्याज भाई कितने का 6/100 से निकाल लीजिए। ठीक है बच्चे 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 2 बार, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35 भाई 2 से काट दिया 3 बार,
और ये कितना हो गया, तो आप बताओगे 3 सत्ते 21 के का एक हाथ से लगे दो, 21 और 2 23, भाई ये कितना हो गया 231 का ब्याज हो गया। ठीक है, यहां से आप इसका कितना निकालोगे 5/100। तो बच्चे देखो 5% अगर मान लीजिए इसका 10% निकालता मैं, ठीक है भाई, अगर मैं इसका बच्चे 10% निकालता 10, ठीक है, तो 10% निकालता तो कितना हो जाता 615 हो जाता, साफ साफ भाई जीरो काट दो बस। अब निकालना 5%, तो बच्चे इसे डायरेक्टली 2 से काट दो, 2 से काटा, 2 तिये 6, अब एक आया भागना जाती का 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, भाई इतना आ गया। अब ये कितना अधिक है, ये घटा दो, कितना 231, इसमें से आप घटा दो, अगर घट का आपका ये 76.50 हो जाए तो आपका ऑप्शन सही होगा, वरना आपका गलत होगा। भाई घटा दीजिए, 5 में से 5 गया, 5 बचा, पॉइंट लग रही है बच्चे, 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, और 30 में से 23 गए आपके, तो कितने बचे 7, तो 76.5 बिल्कुल सही है। तो बच्चे जो हमने ऑप्शन माना है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल है कि आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। भाई 40% की बात की जा रही है, 40% की बच्चे, 40% की भिन्न 2/5, और जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो मैं आपको बता दूं, आपके सूत्र याद है नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, क्षेत्रफल होता है 2 बीमीय और आयतन होता है आपका 3 बीमीय। तो बच्चे प्रत्येक भुजा क्या हो रही, घट रही है। तो मान लो 5 थी, तो भाई अगर घटा तो ऊपर वाला घटा देते हैं, तो 5 से 2 घट गई, 3 रह गई, एक बार हो गया, 5 से घट गई भाई 3 रह गई, 2 बार हो गया, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, 25 से कितनी हो गई बच्चे 9 हो गई। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई मेरे भाई। तो आप कहेंगे भैया ये जो कमी आई है, तो ये कमी आई है हमारी कितने की, 16 की, कितने पे भैया 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, भाई कितने प्रतिशत की कमी बच्चे 64% की। किस ऑप्शन में है, आपके जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 64%। चलिए अगला सवाल है आपके पास कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम कितने रुपए की बचत करता है। बहुत बढ़िया भाई, दोनों को बराबर वेतन मिलता है, तो देखो बराबर वेतन मिलता है भाई, ये 22% की बचत करता है बच्चे। ठीक है, ये कितने की करता है, तो आप कहेंगे 22% की बचत करता है, और दूसरे की बचत देख ली जाए यहाँ से, तो आप बताएंगे कि भैया जो दूसरा बचत करता है वो कितनी करता है, ये करता है 14% की, कितने की मेरे भाई 14% की। ठीक है, और वेतन क्या है, दोनों के वेतन बराबर मिलते हैं। ठीक है, और श्याम को देखो 1540 मिल रहे भाई, 22% का मान कितना है 1540 है, बस इसका काट दीजिए भाई, कितने गुना 22 इसके बटे में लगा दीजिए बच्चे 22। ठीक है, 22 इसके क्या लगा दीजिए आप 1540 के बटे में लगा दीजिए 22, 1540 के बटे में 22 लगा दीजिए बच्चे। ठीक है, और हम लोगों को मान कितने का निकालना, आप कहेंगे भैया 14 का निकालना। ठीक है, 14 का, 11 से काट दीजिए पहले इसको। ठीक है, 11 से काटोगे, 11 के 11, 11 चौक 44 जीरो, और 11 दूनी 22, भाई 2 से जब आप इसको काटोगे 2 सत्ते 14, 70 गुना, तो बच्चे आप इसका भी क्या कर दीजिए 70 गुना कर दीजिए, तो 14 सत्ते 98, भाई आपका कितना आ गया बच्चे 980 आ गया, कितना 980। किस ऑप्शन में आपके, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है 980। ठीक है बच्चे, बिल्कुल गजब। अगला सवाल आपके सामने, सवाल है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक साइड बॉयज है एक साइड कौन है, गर्ल्स है, कितना बच्चे 3:2 है, 3:2 है। फिर आगे क्या दिया है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बच्चे फिर से नहीं वालों को पूछना, तो भाई यहाँ से 200 और इसको 300 बना लीजिए, 200 और 300। भाई देखो लड़कों में 20% को मिलती है तो 80 को नहीं मिलती, तो बच्चे इसका डायरेक्ट आप लोग 80% निकाल दीजिए। इसका 80% निकालेंगे आप, 8 के 24, 240 आ गया। ठीक है, नहीं मिलने वाले। भाई लड़कियों को कितनियों को मिलती है 25% को, तो इसका 75% निकाल दीजिए बच्चे, कितना 75%। तो ये 75% कितना होगा, 75 दूनी 150, 150 लड़कियों को नहीं मिलती। टोटल कितने बच्चे जिनको नहीं मिलती, आप कहेंगे 390 बच्चों को नहीं मिलती। भाई कितने में से टोटल बच्चे कितने थे बच्चे, आप कहेंगे भैया 500, तो बटे में क्या लगा दीजिए यहाँ से आप लोग 500 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, बचा कितना 4 हो गया 40, 5 अट्ठे 40। बच्चे कितने परसेंट को नहीं मिलती, आप कहेंगे 78% को नहीं मिलती। भाई किस ऑप्शन में 78% आपके, तो आप कहोगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 78%। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बहुत गजब। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने कि एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है
तो दूसरी संख्या घटकर 52 रह जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात, भाई देखो एक संख्या का 60%, बच्चे जब 60%, एक का 60%, किसका, मान लीजिए ए का 60%, बच्चे ए का 60% जो है बराबर है, देखो घट के कितनी रह गई ये 52, तो भाई घट कितनी गई, आप कहेंगे 48% घट गई। तो एक संख्या का 48%, सॉरी दूसरी का कितने का अंतर गिर गया, 48 का अंतर गिर गया। देखो इसका 60% जब उसमें से घटाया जा रहा है तो उस पर कितना अंतर पड़ गया, ये देखो बच्चे वो 52 रह गई, तो वो कितनी घट गई, 48 घट गई। तो ए का 60% बराबर है बी के 48 के भाई, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, भाई ए के हिस्से में ये वाला दे दो, बी के हिस्से में ये वाला दे दो। तो बच्चे ए अनुपात बी की अगर मैं बात कर लूं तो कितना हो गया मेरे भाई, ए का कितना है 4 है और बी का कितना बच्चे 5, तो ए अनुपात बी बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 4-5 आ चुका है। 4-5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, ए को सी से 25% अधिक, बच्चे जो ए है उसको सी से 25% अधिक अंक मिले और ए को सी से 25% अधिक और सी को डी से 20% कम अंक मिले, यदि ए को इतने, बहुत गजब जी, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, ए को सी से, तो बच्चे ए अनुपात सी कर लीजिए पहले, कितना 25% अधिक किसको मिले हैं, ए को, भाई कितने 25%, 25% की भी 1/4, तो ए को अधिक मिले हैं सी से, ठीक है 1/4, भाई इसको अगर 4 मिले हैं तो ए को अधिक मिला 1 अंक, तो ए को कितने मिले 5 मिले, ठीक है, क्योंकि 1/4 भी है तो 4 से कितनी चीज 5। और सी को डी से 20% कम, बच्चे सी को भी मिले हैं किससे, डी से मिले हैं और कितने 20% कम, 20% की भी 1/5, अगर डी को 5 मिले होंगे तो इसको कितने मिले मेरे वीर, आप कहेंगे भैया इसको 4 मिले, बच्चे इसको 4 मिले। बस यहाँ से ऑप्शन भर लीजिए भाई, यहाँ से कितना 4 भरेंगे, यहाँ से कितना 4 भरेंगे, ठीक है। तो ये 5 चौक 20 अनुपात 4 चौक 16 और 5 चौक 20, ठीक है बच्चे ये आ गया। अब क्या बोला है उसने, यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को अधिकतम अंकों का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो भाई देखो ए का और डी का तो बराबर है अनुरेशियो, जितने ए को मिले उतने ही डी को मिले बच्चे, जितने ए को उतने ही डी को, तो डी को भी 360 ही मिले क्योंकि रेशियो बराबर है भाई, रेशियो बराबर है, तो बच्चे डी को भी कितने मिले 360, तो बस 360 का परसेंटेज निकालना, 360 मिले भाई कितने में से, आप कहेंगे 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो कैंसिल, 5 से काट दीजिए इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, बच्चे कितने प्रतिशत वोट मिले या अंक मिले, आप कहेंगे 72%। किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां शामिल होते हैं, 50% लड़के और 40% लड़कियां सफल होती हैं, तो कितने प्रतिशत असफल होते हैं। भाई लड़के कितने थे 1100, लड़कियां कितनी थी 900, ठीक है, टोटल कितने होंगे, तो आप कहोगे टोटल होंगे 2000, ठीक है। अब उसने कही है क्या भाई, लड़के 50%, 1100 लड़के थे भाई, 50% इनका निकालेंगे, 1100 का 50% मतलब आधा, तो कितने 550, और लड़कियां कितनी बच्चे, लड़कियां बोल दी उसने 40%, तो 900 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो 9 चौक 36, 360 लड़कियां, ठीक है मेरे भाई, क्या हो गए सफल, अच्छा असफल पूछे भाई, असफल, तो देखो असफल ही निकाल लो भाई, ये 50% पास हुए तो 50 फेल हुए होंगे, ये 40% पास हुए तो 60% फेल हुए होंगे, 60%, ठीक है, तो इनका 60% निकालेंगे, 6 9 54, ये 540 फेल हो गए। भाई टोटल कितने बच्चे फेल हो गए, तो आप बताएंगे 1090 बच्चे फेल हो गए, कितने में से, आप कहेंगे भैया 2000 में से, क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी भाई 2000, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से इससे 1 जीरो, बस काट दीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, भाई कितना आ चुका है 54.5, किस ऑप्शन में आपका 54.5, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे बिल्कुल सही है 54.5। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इसमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। मैंने माना भाई फैक्ट्री में कुल x कर्मचारी हैं और इसका बच्चे कितना 60% कर्मचारी 30 से ऊपर के हैं, तो कितने हैं 60%, तो 60/100 जो है 30 से ऊपर वाले हैं, और बच्चे इनमें भी देखा जाए तो 75% पुरुष हैं, तो भाई 75% पुरुष ही निकाल लीजिए 3/4, 75% की भिन्न 3/4, और ये जो पुरुष है भाई कितनी संख्या दे रखी है इनकी 1350 दे रखी है, तो x का मान निकालना कुल कर्मचारियों का, ठीक है बच्चे, कुल कर्मचारियों का मान यहाँ से निकाल देना है, बहुत गजब भाई, 20 या 60, 20 पंजे 100, ठीक है बच्चे, 3 से काटा इसको कितनी बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 जीरो, और इसको 3 से काट दिया कितनी बार 15, 150 बार, भाई कितना 150 बार, x तो इधर ही रहा बराबर, ये आपका 150 तो था ही बच्चे, और ये 5 चौक 20 ने भी इधर आकर गुणा कर दिया,
तो भाई ये कितना आ जाएगा, x का मान आप कहोगे दोनों जीरो तो ऐसे ही, और 15 दूनी 30, तो कितने थे कर्मचारी, आप कहेंगे 3000 थे। बच्चे कितने थे, 3000। किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, 3000। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना बच्चे, 73 लड़कियों का, और लड़कों का 71 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 71.8 है। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, देखो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स बच्चे गर्ल्स हैं, एक साइड बॉयज हैं। गर्ल्स का कितना है, लड़कियों का ही दे रखा पहले कितना बच्चे 73, लड़कों का कितना दे रखा आप कहेंगे 71, और ओवरऑल कितना दे रखा मेरे भाई 71.8, 71.8। बच्चे बस इनका अंतर कर दीजिए, यहाँ से कितना आएगा 0.8 का अंतर, बच्चे यहाँ से कितना आएगा आप कहेंगे यहाँ से आएगा मेरे भाई, मान लीजिए 2 होता, 2 में से 8 भी चले गए तो 1.2 का अंतर। बच्चे पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये आगे लड़की कितनी 2, तो लड़के कितने मेरे वीर 3। उसने पूछा है लड़कियों का प्रतिशत, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, आप कहेंगे 5। तो लड़कियों का प्रतिशत, लड़की कितनी 2, कितने में से 5 में से, 2/5 की कितना बताता हूँ मैं, आप कहोगे भैया 40%। कितना बच्चे 40%। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक स्टेडियम में 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए हैं। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर तथा शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए हैं। तो टिकट बिक्री से कुल कितनी आय हुई है। बहुत गजब, 10,000 सीटें हैं, 100 सीटें छोड़कर मतलब 9,900 बिक गई। भाई कितनी बिक गई, 9,900 सीटें बिक गई बच्चे। ठीक है, उसने क्या कही है कि इनमें से क्या हुआ है कि सीटें बिक चुकी हैं। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर, 20% टिकट भाई 20% टिकट आधे दाम पर, ठीक है। तो ये इसका मैं 20% टिकट निकाल लूं बच्चे, तो कितने टिकट आप कहेंगे, कितने टिकट, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटोगे, 5 से काट दीजिए मेरे भी, 5 5 बचे कितने 4 हो गया कितना 49, 5 9 45, 4 बचा 5 8 40, 1980 टिकट आधे दाम पर। भाई देखो पूरा दाम 20 का है, तो ये आधे दाम पे बिके, मतलब 10 के दाम पर। बच्चे 10 के दाम पे कितने के बिक गए, तो आप कहोगे 19,800 के बिक गए, 19,800 के। अब भाई जो बचे थे इसमें से 1980 इतने में बिक गए, तो इसमें से 1980 घटा दें, तो जो शेष बचे थे, शेष जो पूरे दाम पे बिके, जो पूरे दाम पे बिके भाई कितने बिके थे वो 0, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, और यहाँ कितना रह गया 8, 18, 18 में से 9 गया मेरे वीर कितना बचा 9, 8 में से 1 गया कितने बचे 7। ये बिके हैं आपके कितने दाम पे, आप कहोगे भैया 20 के दाम पे। तो ये कितने रुपए के बिके, दोनों 0, 2 दूनी 4, 2 नम 18 के का 8 हासिल लगा, 1 2 7 14 1 15, ये बिक गए इतने के। तो कुल बिक्री भाई जोड़ दीजिए वो वाले 20 में को, बच्चे वो वाले 20 में को जोड़ दीजिए, 9 1 जोड़ दीजिए, 0 0 8 4 12 के का 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 8 18 के का 8 हासिल लगा 1, 5 4 1 6 1 7 और 1, बच्चे कितना 178200। 178200 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 178200। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल मेरे वीर क्या है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं, ठीक है। टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी, इतनी है। तो कुल कर्मचारी भाई देखो 31% भुगतान कर रहे हैं, तो कितने परसेंट नहीं कर रहे, 69% नहीं कर रहे, ठीक है बच्चे। और नहीं देने वालों की संख्या कितनी है, इतनी है। भाई अगर मान लीजिए टोटल 100 थे, तो बच्चे 31 दे रहे हैं, तो कितने नहीं दे रहे, आप कहेंगे 69 नहीं दे रहे। इनकी जगह कितने नहीं दे रहे, 20,700, 20,700। बच्चे कितने गुना, 69 इनके बटे में लगा दीजिए, ठीक है, 69 इनके बटे में लगा दीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, बच्चे 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18 और 3 9 27 0, ठीक है मेरे भाई, 23 तिया 69, 300 गुना। तो आप इसका भी बच्चे क्या कर दीजिए, 300 गुना कर दीजिए। जब आप इसका 300 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 0 लगा दीजिए, मतलब 30,000। 30,000 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसका कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है। मूल वेतन, बहुत बढ़िया भाई। देखो मान लीजिए उसका मूल वेतन कितना था बच्चे, आप कहेंगे अगर 100 था तो ये मूल वेतन, ठीक है मेरे वीर। और भत्ता अगर मैं लगा दूं उसका, तो भत्ता कितना था 100%, तो बच्चे 165 था उसका भत्ता था, ठीक है 165। भाई दोनों को जोड़कर उसे कितने मिल रहे थे, 265 रुपए। और 265 की जगह सवाल में कितने मिले हैं बच्चे, 11,925, 11,925। भाई कितने गुना, ये 265 इसके बटे में लगा दीजिए, 265, ठीक है।
काट दीजिए मेरे वीर, इसको किससे काटोगे आप लोग? पहले 5 से ही काटते हैं। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 बच्चे। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, एक बचा हो गया 19, 5 तिया 15, 4 बचा हो गया 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। मेरे भाई अभी किससे कट रहा है आपका? 17 तिया 51। ठीक है, नहीं कट रहा भाई किसी से, मूल वेतन पूछा है, कटेगा तो सही। 3 के पहाड़े में 5 का आएगा, 3 पंजे 15, लगभग 5 15 बार करके देखो। 15 तिये 45 के का 5 हासिल लगे 4, और 15 पंजे 75, 75 और 4, 75 और 4 कितना हो गया बच्चा? आप कहेंगे 79, ये इतनी बार तो 15, अभी ये लगभग 3 गुना है, तो 15 तिया 45 से गुणा करो बच्चे इसकी। कितने से? 45 से। 45 तिया कितने? तो आप कहेंगे 45 दूनी 90, 45 तिया 135 के का 5 हासिल लगे 13। ठीक है, और 45 पंजे कितने बच्चे? तो 5 चौक 20, और 4 पंजे 20, 200, और 5 पंजे 25, 225 और 13 बच्चे। 225 में को 13 जोड़ दीजिए, 225 प्लस 13 तो कितना आया यहाँ से? 8, 8 3 2, 2385, बिल्कुल 2385 बैठ रहा। तो भाई कितनी बार कटेगा ये? 53 से। आप कहेंगे 53 से कटेगा ये 45 बार। कितनी बार बच्चे? 45 बार। तो उसका मूल वेतन पूछा भाई, मूल वेतन 100 माना था, इसका भी 45 गुना कर दो भाई, 45 गुना। तो मूल वेतन कितना आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे भैया 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा मूल वेतन। किस ऑप्शन में आपके? आप बताओगे। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 6000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है? बहुत बढ़िया भाई। देखो 100 उसका वेतन था, 20% की बचत कर रहा, 20 की, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 80 कर रहा होगा। ठीक है, अब भाई उसका 80 की जगह खर्च कितना बच्चे? 6000। कितना? 6000। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने गुना? 0 से 0 कट गया, 8 से काट दीजिए। 8 सत्ते 56, बचे कितने? 4, 8 पंजे 40, 75 गुना। तो उसका मासिक बचत भाई, इसका भी क्या कर दो आप? 75 गुना कर दीजिए। 75 गुना, तो 75 धुनी 150 और 1 0 80, तो भाई कितने रुपए की बचत कर रहा? 1500 की बच्चे, 1500। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल अगला है कि एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है तथा पुरुषों में 10% निरक्षर मतलब अनपढ़ है, ठीक है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। देखो महिलाओं और पुरुषों का भाई, फीमेल और मेल का अनुपात कितना है? 43:40 है। 43:40। ठीक है बच्चे, 43:40 है मेल फीमेल का। बहुत गजब भाई। दोनों का मिलकर कितना हो गया? 83 हो गया। 83 की जगह सवाल में कितना दे रखा? आप कहेंगे 3,11,250। 3,11,250 भाई कितने गुना है बच्चे? कितने गुना है देखते हैं। तो खाली शादी गुणा कर दीजिए भाई। 3,11,250 को आप 83 से गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, सॉरी। 83 8 के पहाड़े में 30 तक पहुंचिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बच्चे, 3 बार लगभग। तो 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24। ठीक है, बचा कितना? 11 में से 9 गए तो 2 बचा, और यहाँ कितना रह गया? 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचा। बच्चे कितना बच्चा? आप कहेंगे 62। उतार लिया कितना? 2। 8 के पहाड़े में 8 सत्ते 56 बच्चे, 8 सत्ते 7 बार, 7 तिये किसके गए? हासिल लगे 2, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 कितना? 58। भाई बचा कितना यहाँ से? 1 बचा, और ये कितना हो गया बच्चे? 12 में से 8 गए तो कितना बचा? 4 बचा। उतारा कितना? अभी हमने 2 उतारा था, 5 उतार लिया। ठीक है, 8 पंजे लगभग 5 बार, 5 तिये 15 के का 5 हासिल लगे कितना मेरे भाई? 5 तिये 15 के का 5 हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, पूरा कट गया। बचा कितना? 0, तो 1 0 लगा दीजिए। कितनी बार कटा? 3750 बार। बच्चे कितनी बार कटा? 3750 बार। भाई ये इतना, इसका कितने गुना है? 3750 गुना। ठीक है, तो पहला पुरुषों और महिलाओं की संख्या ही निकाल लीजिए। इसका भी 3750 गुना कर दीजिए, 3750 गुना, और इसका भी कर दीजिए। बच्चे इसका करेंगे पहले तो दोनों जीरो ऐसे ही, चलिए इधर करके लिखते हैं। इसका जो लिखेंगे हम लोग इधर लिखेंगे थोड़ा सा भाई। ये दोनों जीरो ऐसे ही, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 7 28 2 30 के का 0 हासिल लगे कितना बच्चे? फिर 3, 4 तिया 12 और 3 15 मेरे भाई कितना? ये 1,50,000 तो हो गए मेल, मतलब पुरुष हो गए। तो बाकी जो बचे वो बची होंगी फीमेल। तो भाई चाहे तो आप इसमें से ही घटा दीजिए। 0 में से 0 गया तो 0 बचा बच्चे, ठीक है। 5 में से 0 गया तो 5 बचा, ठीक है। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, ठीक। 1 में से, अब भाई 3 हो गए, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। अब
31 है तो 11 में से 5 गए तो कितने बच्चे बच्चे 6 और 1 कितना 1,61,225 क्या बची 250 क्या बची महिलाएं। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित, हमें शिक्षितों की संख्या तो निकालनी, तो महिलाओं का तो 24% निकाल दो। महिलाओं का कितना बच्चे 24/100 निकाल दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से इसको काटिए, 5 दिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25 और 2 से इसको काट दिया कितनी बार 12 बार। 12 गुणा कीजिए, 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 6 30 के का 0 हासिल लगे कितना बच्चे 3, 12 दूनी 24 24 और 3 27 के का 7 हासिल लगे कितना 2, 12 3 36 और 2 38। भाई 38,700 तो महिलाएं शिक्षित हैं। अब देखो पुरुषों में क्या है 10% निरक्षर मतलब अनपढ़ है, तो भाई 90% पढ़े लिखे होंगे, 90% पढ़े लिखे होंगे बच्चे। तो इसका आप लोग डायरेक्ट ही 90% निकाल दीजिए 90/100 से। भाई ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, तो बच्चे कितने जीरो जोड़ लीजिए यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, तो ऐसे लिख लीजिए। अब 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135 बच्चे, ठीक है 15 नम्मा 135। इसको जोड़ेंगे हम लोग कितने 0 0 7 8 5 13 के का 3 हासिल लगा 1 3 3 6 1 7 और 1, भैया कितना बचा 1,73,700 बच्चे कितना 1,73,700। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी। देखो 1,73,700 थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था भाई, बिना इसके होने का भी नहीं है। ठीक है चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है यहाँ से कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं और नहीं देने वाले कर्मचारी कितने हैं 27,600 हैं। तो कुल कर्मचारी हमने मान लिए मेरे भाई कितने थे 100, तो देने वाले कितने बच्चे 31%, तो 31 देते हैं, तो नहीं देने वाले कितने 69 और इसकी जगह दे कितने रखा आप कहेंगे 27,600 दे रखा भाई। कितने गुना बटे में लगा दिए 69 लगा दीजिए भाई। 9 के पहाड़े में 6 देख लीजिए बस कहाँ आएगा, तो 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 लगभग 4 बार, 4 नम 36 के का 6 से लगे 3 4 4 छंग 24 बिल्कुल भाई। कितनी बार आ रहा 4 बार, तो बच्चे कितने गुना 400 गुना, तो इसका भी आप लोग 400 गुना कर दीजिए क्योंकि कुल पूछा है। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 40,000। 40,000 आपके किस ऑप्शन में, आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं तथा शेष पुरुष है, 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। बहुत बढ़िया भाई, 25,000 का 1/5 क्या महिलाएं हैं, तो बच्चे देखो 25,000 है टोटल कितना 25,000, इसका 1/5 निकाल दीजिए, ये कितनी है महिलाएं, तो बच्चे जो फीमेल है कितनी हो जाएंगी, तो 5 पंजे 25 3 जीरो भाई 5,000 क्या फीमेल, तो मेल कितने हैं बच्चे, आप कहेंगे भैया मेल है 20,000। ठीक है मेल है 20,000। भाई पुरुष कितने निरक्षर, बच्चे निरक्षरों की बात की जा रही है, तो पुरुष कितने निरक्षर है 5%, तो साक्षर पूछे हमसे तो 95% साक्षर होंगे, तो इनका भाई 95/100 निकाल दो क्योंकि हमसे साक्षरों की संख्या पूछी है। दोनों जीरो से दोनों जीरो भाई, 2 जीरो आपके ऐसी 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 3 जीरो हो गए 1 2 3, 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1 2 9 18 1 19 भाई 19,000 तो हो गए पुरुष साक्षर। महिलाएं देखो कितनी निरक्षर हैं, आप कहेंगे 40%, तो 60% साक्षर होंगी। बच्चे 60% निकाल दीजिए, 7% की भिन्न कितनी आ गई आपकी 3/5 आएगी, तो भाई ये इससे एक बार कट गया, तो 1 तिया 3,000, 3,000 कौन हो गई आप कहेंगे महिला साक्षर हो गई भाई। 19,000 ये हो गए, तो टोटल साक्षर कितने होंगे भाई, आप कहेंगे भैया 22,000 हो गए। कितने 22,000 कितने में से, आप कहेंगे भैया 25,000 में से, कितने में से 25,000 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काट दीजिए। ठीक है तो 25 से आप काटोगे भाई इसको, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 बच्चे कितना 20 और 25 अट्ठे 200, तो बच्चे कितने प्रतिशत 88%। 88 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 88%। चलिए अगला सवाल है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक बक्से में 100 नीली 50 लाल तथा 50 काली गेंदे हैं, 25% नीली गेंदे तथा 50% लाल गेंदे निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद हैं। ठीक है भाई 100 नीली, एक बॉक्स है उसमें कितनी 100 तो है नीली ब्लू, ठीक है प्लस 100 भाई 50 क्या है लाल है, 50 कितनी है रेड प्लस, ठीक है फिर उसके बाद क्या है भाई 50 क्या है ब्लैक, 50 क्या है मेरे भाई ब्लैक। ठीक है बच्चे अब देखो क्या है 25% नीली 50% लाल, भाई 25% नीली, तो 25% नीली निकाल ली गई, तो भाई अब कितनी बची 75 बची, 100 का 75 ही बची प्लस
ठीक है मेरे वीर। और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, लाल 50%, 50 निकल गई तो 50% मतलब आधी, तो 25 में से 50 में से 25 निकल गई तो बची कितनी मेरे भाई, 25 ही बची, क्योंकि आधी निकल गई। बच्चे इसका कितनी निकल गई, 25%, तो ये 75 बची। इसमें से कितना, आधी निकल गई, तो ये कितनी बची, 50 बची। ठीक है, और निकाल ली गई। तो वर्तमान में भाई देखो काली जितनी थी उतनी ही रह गई, काली कितनी थी, जितनी ही रह गई। भाई टोटल कितनी हो गई है, तो आप कहोगे 100, ये 150 हो गई। अब 150, और 150 में से ब्लैक का बुझा उसने, काली कितनी बच्चे, आप कहेंगे भैया 50 है, कितने में से, आप कहेंगे भैया 150 में से। तो 85 के 50, 50 दिया 150, 1/3 की कितनी होती है, 33 सही 1/3। भाई 33 सही 1/3% है किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। देखो अगला सवाल जो है आपका कि एक दर्जन जोड़ी जुराबे, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबे खरीदी जा सकती हैं। भाई एक दर्जन जोड़ी, एक दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी। ठीक है बच्चे, कितनी, 12 जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य कितना है, 180 रुपये। तो भाई एक जोड़ी का अगर मैं निकालूं, एक जोड़ी का, ठीक, तो देखो 12 का कितना है 180, एक जोड़ी का कितना आ गया भाई, 12 से काट दीजिए 15 आएगा, 12 से काट दीजिए 15 आएगा। ठीक है, और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में। भाई 20% छूट भी दी गई, तो बच्चे 20% जब छूट दी गई तो अब एक जोड़ी कितने की बिकेगी, भाई 20% छूट दी गई तो 80 की रह गई। अब 80/100, भाई 0 से 0 कट गया, 2 बार कट गया 5 से, 3 बार कट गया 5 से, और 2 से कट गया 4 बार, तो अब रह गई बच्चे 12 रुपये की। कितने की रह गई, 12 रुपये की। मतलब एक जोड़ी जुराबे 12 रुपये में। ठीक है भाई, 12 रुपये में कितनी जोड़ी, अगर बात की जाए कि 12 रुपये में एक जोड़ी जुर्राब, बच्चे कितनी, 12 रुपये में एक जोड़ी जुर्राब मिल रही है, तो रुपए कितने हैं मेरे वीर, 12 की जगह 48 रुपये हैं। भाई कितने गुना, 12 चौक 48, तो क्या जोड़ी मिल जाएंगी, इसका भी 4 से गुना कर दीजिए, तो आप बताएंगे कि 4 जोड़ी जुर्राबे मिल जाएंगी। भाई कितनी जोड़ी मिल जाएंगी, 4 जोड़ी। किस ऑप्शन में आपके, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है कि 4 जोड़ी जुर्राबे मिल जाएंगी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं भाई, और आज की वीडियो का लास्ट सवाल होगा कि एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्य का अनुपात भाई कितना है, 7:5 है। भाई एक साइड कौन है, बैग है बच्चे, बैग है, और एक साइड कौन है, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे कि दूसरी साइड क्या भैया, जूते हैं। क्या है, जूते। तो बच्चे इन दोनों का अनुपात कितना, 7:5, 7:5 है मेरे भाई। आगे क्या दिया है, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है। भाई कितने रुपए अधिक है, स्कूल बैग का मूल्य 2, और 2 की जगह सवाल में कितना अधिक है, आप कहेंगे 200 अधिक है। कितने गुना, 100 गुना। तो भाई जो भी बुझा उसका 100 गुना कर दो। जूते का मूल्य बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए, 100 गुना कर दीजिए, तो 100 पंजे 500। मेरे भी जूते का मूल्य कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 500 रुपये आ चुका है। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। तो बच्चे देख लीजिए, आज मैं आपके सामने ये ही 30 क्वेश्चन लेकर के आया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।